नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल बोर्ड के छात्रों के बल्ले बल्ले, मेरिट होल्डर्स को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजेगी सुकू सरकार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आने वाले मेधावी छात्रों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजेगी। इसके लिए नियम जल्द तय होंगे। 10वीं और 12वीं के 20 विद्यार्थी सहित 10 विद्यार्थी खेल सांस्कृतिक गतिविधियों, एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट एंड गाइड के भेजने की सिफारिश की गई है। इसका प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, स्वास्थ्य विभाग में 2700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश भर के क्षय रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार दूसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने मेरी टीबी की कहानी चरण 2 पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। हिमाचल राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और डाइट संस्थानों का होगा पुनर्गठन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विद्यालयों के विलय के दृष्टिगत सरप्लस मिड डे मील कार्यकर्ताओं को समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित किया जाएगा और उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वर्तमान शिक्षा प्रणाली से क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं और शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। मत्स्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा गोविंद सागर झील में डाले जा रहे 50 लाख मछलियों के बीज। हिमाचल प्रदेश के 5 जलाशयों में मछली बीज डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्य जलाशयों में गोविंद सागर झील, कोल डैम, चमेरा, पोंग डैम और रणनीत सागर शामिल है, जहां हर वर्ष काफी मात्रा में मछली उत्पादन होता है। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष में मछली उत्पादन और बढ़ सके, इसके लिए मत्स्य निदेशालय द्वारा मछली के बीज डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, अगले वित्तीय वर्ष में गोविंद सागर झील में 50 लाख से अधिक मछली के बीज डाले जा रहे हैं। कोल डैम में 6 लाख मछली बीज, चमेरा में 7.5 लाख मछली बीज व पोंग डैम में 65 लाख मछली के बीज डाले जा रहे हैं। बाहरी लोगों के कारण चलना तक मुश्किल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों के कारण हिमाचल प्रदेश में चलना तक मुश्किल हो गया है। यह बात उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पर कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में कमेटी बनाई जाएगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू आज हिमाचल के शिमला और मंडी में जारी मस्जिद विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिमला मस्जिद मामले में हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों से चल रहे स्थानीय विवाद को भी सुलझाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नारे वाली सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कर्मचारी पेंशनर्स के बाद अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश बेरोजगार युवा संघ ने आगामी 20 सितंबर को सचिवालय कूच करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को प्रदेश का बेरोजगार युवा शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय मार्च करेगा और सीएम सुक्खू को अपना मांग पत्र सौंपेगा। घुमारवीं की मस्जिद में बिजली पानी का कनेक्शन काटने के आदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं के वार्ड 1 में मस्जिद की दूसरी मंजिल के निर्माण कार्य को लेकर संस्था के सवाल उठाने के बाद नगर परिषद घुमारवीं ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद ने बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को मस्जिद में बिजली पानी के नए कनेक्शन न देने और पुराने कनेक्शन को भी काटने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि इन आदेशों पर अमल करने से पहले नगर परिषद ने मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणियों पर भड़के सीएम। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर भाजपा के राष्ट्रीय राज्य मंत्री की टिप्पणियों को लेकर पूरे देश में कांग्रेस गुस्से में है। यहाँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। पंजाब से भाजपा के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू को, जो पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं।
जिस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपने नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। शिमला के पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेताओं को कुछ भी बोलने से पहले लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों को 40 सीटों पर होंगे उपचुनाव, चुनाव चिन्ह आवंटित। पंचायती राज संस्थानों के लिए 40 सीटों पर उपचुनाव होगा। ग्राम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। 96 लोगों को निर्विरोध चुना गया। अब 110 पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य चुनाव मैदान में है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी, जबकि पंचायत समिति अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे शुरू होगी। इंपोर्टेड सेब हिमाचल बागवानों को पहुंचा रहा आर्थिक नुकसान, केंद्र के सामने कई बार उठा चुका है मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के बागवान लंबे समय से विदेशी सेब की आयात पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की मांग कर रहे हैं। विदेशी सेब की अनियंत्रित आयात से इसके साल दिसंबर तक मिलने की उम्मीद है। हिमाचल के सेब बागवानों के संगठन प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। पिछले कुछ सालों में विदेशी सेब की आयात से हिमाचल के बागवानों को नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे को सेब बागवान और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सामने उठाती रही है। हिमाचल के शिक्षकों के बाद अब मेधावी विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट पर भेजने की तैयारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर मंथन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आए 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को देश और विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए मानक तय किए जाएंगे। इनमें 20 विद्यार्थी 10वीं और 12वीं और अन्य 10 विद्यार्थी खेल सांस्कृतिक गतिविधियां एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड एवं गाइड में भेजने की सिफारिश की गई है। प्रदेश में ड्रग तस्करों से 42 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। प्रदेश में ड्रग तस्करों के 42 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। प्रदेश के 5 जिलों में पुलिस ने एक ड्रग माफिया के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, ऊना और बिलासपुर जिले में एक साथ 42 जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस टीम ने ड्रग तस्करी के मामलों पर निशाना साधते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 15 सितंबर को प्रदेश के कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, ऊना, बिलासपुर जिला में समन्वित और व्यापक छापेमारी अभियान चलाया है। इस कार्रवाई मादक द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत की गई। इसमें पहली बार राज्य में एक साथ 42 टीमों ने 42 स्थानों पर छापेमारी की। भारत में साइबर क्राइम भी पसार रहा पांव। राष्ट्रीय स्तर पर जारी साइबर क्राइम के 2022 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस श्रेणी के 77 मामले दर्ज हुए हैं। 2022 में देश भर में साइबर क्राइम के कुल 64,000 मामले सामने आए। इस सूची में 15,000 मामलों के साथ तेलंगाना पहले, 12,000 मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे, 10,000 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे और 8,000 मामलों के साथ महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है। नई नई तकनीकों का उपयोग जहां हो सकता है, जहां गांव में सरलता व गति के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, वहीं शातिर प्रवृत्ति के लोग इन तकनीकों का गलत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 2 दिन तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 2 दिन तक मौसम खराब रहने के साथ राज्य में मौसम साफ होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 20 सितंबर से 24 सितंबर तक राज्य में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। रामनाथ कोविंद को इससे जुड़ी समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार अब शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल लेकर आएगी। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में इसका पास होना जरूरी है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।